अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं फैज़ान अली और आप देख रहे हैं वाकफ़ार इन्फो। दोस्तों, इटली के बारे में तो आप सब लोग ही जानते हैं। ये दुनिया का मशहूर तरीन और अमीर तरीन मुल्क है, जो कि अपने खानों और अपनी तारीख़ी मकामात की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इटली के शहर रोम में एक फ़ाउंटेन है जिसे ट्रेवी फ़ाउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, और ये फ़ाउंटेन बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसकी शोहरत की क्या वजह है, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलें फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फाउंटेन की शोहरत की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ के लोगों का मानना है कि इस फवारे के पानी में वो सिक्का यानी कि कॉइन फेंक कर दिल में जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल हो जाएगी। रोज़ाना तकरीबन लाखों लोग वहाँ आकर सिक्के फेंकते हैं और दुआएं करते हैं। कुछ लोगों को तो इस फाउंटेन पर यकीन भी है, लेकिन कुछ लोग ये सिर्फ फ़न के लिए करते हैं और रोज़ाना लाखों सिक्के इस फाउंटेन में जमा हो जाते हैं, जो कि बाद में निकाल कर चैरिटी को दे दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बूढ़े फ़कीर ने एक ऐसा काम कर दिखाया कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस बूढ़े फ़कीर का नाम रॉबर्टो सेरसलीटा था। इसका कोई घर नहीं था और ये फ़कीर था। ये गलियों और शहरों में भीख मांगा करता था, और ये फ़कीर काफ़ी अरसे से ही ट्रेवी फाउंटेन के इलाके में रह रहा था। इसे वहाँ के तकरीबन तमाम लोग जानते थे, और कुछ लोग तो उसे पागल भी कहा करते थे, क्योंकि वो कुछ देर दिमागी अमराज में भी मुब्तला रहा था, और वो ट्रेवी फाउंटेन पर आने वाले लोगों से भीख और खाना मांग कर गुजारा किया करता था। वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका था, क्योंकि वहाँ की पुलिस और वहाँ के तमाम लोग ही उसे जानते थे और उसे खाना वगैरह दिया करते थे। लेकिन असल में ये बूढ़ा फ़कीर वो नहीं था जो वो दिखता था। असल में पिछले 10 सालों से ही उसकी नज़र ट्रेवी फाउंटेन और उस पर आने वाले लोगों पर थी। असल में उसका असल ध्यान लोगों पर नहीं और ना ही ट्रेवी फाउंटेन पर था, बल्कि उसका असल ध्यान उन सिक्कों पर था जो कि ट्रेवी फाउंटेन में फेंके जाते थे, और वो उन्हीं सिक्कों के लालच में 10 सालों से वहाँ पर रह रहा था। दोस्तों, असल में रॉबर्टो हफ्ते में 5 दिन रात के 3 या 4 बजे इस फाउंटेन में आया करता था, और उसके हाथ में मैग्नेट के जैसी एक डिवाइस हुआ करती थी, जो कि तमाम सिक्कों को अपनी तरफ खींच लिया करती थी। रात के 3 या 4 बजे उस फाउंटेन की पहरेदारी पर भी कोई नहीं हुआ करता था। इसी वजह से वो चालाक आदमी पानी में घुसकर उस मैग्नेट जैसी डिवाइस को ऑन किया करता था, और तमाम सिक्के आकर उस डिवाइस से जुड़ जाते थे। वो मुख्तलिफ ममालिक के सिक्के हुआ करते थे, क्योंकि इस फाउंटेन में बहुत सारे लोग आया करते थे और बहुत सारे ममालिक के लोग सिक्के फेंका करते थे, और सुबह होते ही वो तमाम सिक्के मनी एक्सचेंज वालों के पास ले जाया करता था। रॉबर्टो सेरसलीटा का कहना है कि कई मरतबा मनी एक्सचेंज वाले उसे अजीब नज़रों से देखा करते थे, लेकिन उन्हें वो बहाना कर देता था कि ये उसके और उसके तमाम फ़कीर दोस्तों के सिक्के हैं जो उन्हें लोगों ने दिए हैं। यही सुनकर मनी एक्सचेंज वाले भी मुतमईन हो जाते थे और उसे इटालियन करेंसी कन्वर्ट करके दे दिया करते थे। उस वक्त इटालियन करेंसी का नाम लेरा था। दोस्तों, आप जानकर यकीन नहीं करेंगे कि कहा जाता है कि कभी कभी तो रॉबर्टो उन 15 मिनट्स में ही तकरीबन $1000 कमा लिया करता था, यानी कि आज के दौर के तकरीबन 1.5 लाख से भी ज़्यादा पैसे। जिसे तमाम लोग फ़कीर और पागल समझते थे, वो असल में एक मिलियनर था। वो बहुत देर से ट्रेवी फाउंटेन के इलाके में रह रहा था, और उसे ये काम करते हुए तकरीबन 35 साल हो गए थे, और वो 35 साल से सिक्के जमा कर कर के एक मिलियनर बन चुका था। दोस्तों, वैसे तो रॉबर्टो सेरसलीटा ये काम 35 साल से करता आ रहा था, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक तक भी नहीं थी कि ट्रेवी फाउंटेन से पैसे गायब हो रहे हैं। लेकिन फिर आखिरकार मीडिया ने इस बात को उठाना शुरू कर दिया कि ट्रेवी फाउंटेन से पैसे गायब हो रहे हैं। मीडिया के इस बात को उठाने के बाद पुलिस वालों ने उस जगह पर कड़ी नज़र रखना शुरू कर दी, और फिर आखिरकार 2002 में 35 साल के बाद ये बूढ़ा फ़कीर रॉबर्टो सेरसलीटा पकड़ा ही गया। दोस्तों, किसी को भी ये देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये रॉबर्टो सेरसलीटा यहाँ से पैसे चुराता है, लेकिन जब पुलिस वालों ने इसे पकड़ा तो उसका कहना था कि यहाँ पर ये सिक्के लोगों ने अपनी मर्ज़ी से फेंके हैं और इन पर किसी का हक नहीं, इसी वजह से वो कोई चोरी नहीं कर रहा। दोस्तों, फ़कीर का कहना था कि मैंने कोई भी पैसे अपने पास नहीं रखे, बल्कि मैंने वो तमाम पैसे अपने जैसे गरीब फ़कीरों में बांट दिए हैं। दोस्तों, इस चोरी की वजह से उसे जेल तो जाना पड़ा,
لیکن پولیس والوں کو اس سے کوئی بھی پیسے نہیں ملے، کیونکہ اس کا کوئی پراپر گھر تو نہیں تھا جہاں پر پولیس پیسے ڈھونڈتی، اور نہ ہی اس کے بینک اکاؤنٹ کا کوئی بھی ڈیٹا ملا۔ بس وہ فقیر یہی کہتا رہا کہ میں نے وہ تمام پیسے اپنے جیسے غریبوں میں بانٹ دیے ہیں۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس کو فائن ہوا اور اس فقیر کو چھوڑ دیا گیا اور اسے ٹریوی فاؤنٹین کے قریب آنے سے روک دیا گیا۔ لیکن پھر ایک دن اسی فقیر نے ٹریوی فاؤنٹین کے قریب آ کر ہی خود کو چھری سے زخمی کر لیا۔ وہ یہ احتجاج کرتا رہا کہ اس نے کوئی چوری نہیں کی اور اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ دوستو، اس نے خود کو چھری سے زخمی کر لیا اور وہ احتجاج کیا جا رہا تھا کہ اسے ٹریوی فاؤنٹین سے پیسے اٹھانے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کا یہ احتجاج کسی بھی کام نہ آ سکا اور پولیس والوں نے اسے واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ دوستو، 62 سال کی عمر میں روبرٹو سرسلیٹا کی موت 2013 میں ہو گئی، لیکن اس کی کہانی پوری دنیا میں مشہور ہو گئی کہ فقیر کے روپ میں ایک ایسا شخص جو کہ 35 سال تک ٹریوی فاؤنٹین سے خزانہ نکالتا رہا۔ تو دوستو، ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل واک فار انفو کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اب میں آپ سے ایک نیو ویڈیو میں ملوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔